लोग हमें क्रूर प्रकृति का समझने लगे हैं, इसलिए हमें कोई ऐसा नाटक करना चाहिए जिससे समाज में हमारी छवि सुधर जाए। और इसी बात को लेकर के कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर दिया। ये तो बड़ा नाटक कर रहा है। जो लोग कल ये कह रहे थे कि हमारे ये कंस तो बड़ा दुष्ट है, आज वही लोग जब कंस को देवकी को विदा करते हुए, देवकी को जब हृदय से लगाते हुए, आंसू बहाते हुए देखा, तो सब लोग कहने लगे, अरे हमारे महाराज तो कितने दयालु हैं, कितनी सरल हृदय हैं कि बहन को विदा करते समय आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रही। देवताओं की धड़कन तेज हो गई। और जब कंस माता देवकी से मिलने लगा, माता देवकी भी बड़े प्रेम से कंस से मिलने लगी हैं, तो देवता विचार करने लगे कि जब माता देवकी कंस के स्वभाव को नहीं जान पाई और इतने प्रेम से मिल रही हैं, तो देवकी नंदन इस कंस का वध कैसे करेंगे। हमें कुछ न कुछ नाटक अवश्य करना चाहिए। और जैसे ही कंस रथ में देवकी जी को बिठा करके विदा करने के लिए चला गए कि उसी समय देवताओं ने आकाश से आकाशवाणी कर दी है कि अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हो हंता या बहसे बुध है। अरे अबुध कंस, जिस बहन देवकी को तू इतने प्रेम से विदा करने के लिए जा रहा है, इसी देवकी का 8वां बालक तेरा काल हो। जो कंस ने सुना, सुखदेव बाबा कहते हैं सारा प्रेम समाप्त हो गया, गायब हो गया। और एक क्षण में ही कंस ने तलवार निकाल ली, देवकी के केस पकड़ करके देवकी को रथ से नीचे खींच लिया। भगनिम हंतु मारबदम खड्ग पानी कचे गृहीत। सारी प्रजा समझ गई कि अरे राम, ये तो सचमुच बड़ा दुष्ट है। 1 मिनट में इसकी सारी क्रियाएं बदल गई। दुष्टों की प्रीति पानी की लकीर की तरह होती है, जिसे बनते भी देर नहीं लगती और बिगड़ते भी देर नहीं लगती। परंतु दुष्ट कंस ने जब देवकी को मारने का प्रयास किया, वसुदेव जी महाराज ने दौड़ करके कंस का तलवार वाला हाथ पकड़ लिया है। पति का अर्थ है पाति रक्षति, जो अपनी पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे, वह पति है। वसुदेव जी ने आकर के कंस का हाथ पकड़ा और वसुदेव जी विवेक से काम में लेने लगे, कंस को समझाने लगे, अरे राजन, चारों तरफ आपकी कीर्ति का डंका बज रहा है। सा कथम भगनिम हन्यात। आज आप अपनी बहन को मार करके क्यों कलंक लेना चाहती हैं, क्यों अपनी कीर्ति को धूमिल करना चाहती हैं। एक तो ये आपकी बहन है, अभी आपने इसका विवाह किया है, और विवाह के समय कन्या लक्ष्मी का स्वरूप होती है, और आप इसे मार रहे हैं। कंस ने कहा, वसुदेव जी आपने सुना नहीं, अभी अभी आकाशवाणी ने क्या कहा कि देवकी का गर्भ मेरा काल होगा, और अपने काल को जन्म देने वाली को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। वसुदेव जी महाराज ने विवेक से काम लिया और महाराज कंस को समझाने लगे, राजन, मृत्युर जन्मवता भी रहे देहे न सह जाए थे। राजन, हमारी मृत्यु हमारी सगी बहन है। जिस गर्भ से हम जन्म लेते हैं, उसी गर्भ से हमारी मृत्यु भी जन्म लेती है, और पहले से सुनिश्चित है कि कब और कहां हमारी मृत्यु होना निश्चित है। आप देवकी को मारकर के क्यों कलंक लेना चाहते हैं? आप देवकी को छोड़ दीजिए। कंस ने कहा, वसुदेव, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
परंतु ये मेरे काल को जन्म देगी और काल को जन्म देने वाली को मैं कैसे छोड़ूं? तो वसुदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, आपको देवकी के बच्चों से भय है, देवकी से तो कोई भय नहीं। मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं कि देवकी के जितनी भी संतान होंगी मैं स्वयं आपको लाकर के समर्पित करूंगा, पर आप देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा, वसुदेव तुम्हारी इस बात में दम है, परंतु मेरी भी एक शर्त है कि जब तक देवकी मेरे काल को जन्म देगी तुम दोनों को मेरे कारागार में बंदी रहना होगा। और वसुदेव जी ने स्वीकार कर लिया। तुरंत कंस ने अपने सेवकों को बुलाया और वसुदेव देवकी को हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी और कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, कालांतर में वसुदेव जी के यहां प्रथम पुत्र का जन्म हुआ और उस वसुदेव जी ने उस बालक का नाम रखा कीर्तिमंत। वसुदेव जी उस बालक को लेकर के कंस के पास में आए। कंस ने जब बालक को देखा तो विचार किया कि ये नन्हा सा बालक मुझे क्या मारेगा। वसुदेव जी से कहा, वसुदेव तुम अपने वचन के धनी हो, तुमने मुझे वचन दिया था उसे पूरा किया। मुझे इस बालक से कोई भय नहीं है, मुझे तो भय है 8वें बालक से। तुम इस बालक को लेकर के चले जाओ। वसुदेव जी उस बालक को लेकर के चले। कारागार में पहुंचे ही थे कि इधर नारद जी महाराज हाथ में अष्टकमल घुमाते हुए वहां पर आ गए। जब कंस ने नारद जी को देखा तो स्वागत किया, आइए महाराज, कैसे आना हुआ। नारद जी महाराज ने कहा, राजन एक बात बताओ, इस कमल में 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? एक एक करके गिन करके बताओ। कंस ने गिनना प्रारंभ किया तो पहली से गिनना प्रारंभ किया तो अंतिम वाली 8वीं, अंतिम से गिनना प्रारंभ किया तो पहली वाली 8वीं, दूसरी से गिनना प्रारंभ किया तो पहली वाली 8वीं, एक एक पंखुड़ी 8वीं होती चली गई। कंस कहता है, महाराज मैं आपकी बात समझ गया कि पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मूर्ख और संख हमेशा दूसरे की फूंक से ही बचते हैं, उनमें स्वयं का विवेक नहीं होता। नारद जी तो कह करके चले गए। कंस ने तुरंत वसुदेव जी को बुलाया, बालक को के दोनों पैर पकड़े और उसे उठा करके फेंक दिया। एक एक करके कंस ने वसुदेव जी और देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। पर जब 7वां बालक मां देवकी के गर्भ में आया तो हमारे प्रभु को थोड़ी चिंता हो गई। मेरे प्रभु ने विचार किया कि ये तो मेरे शेषनाग हैं, मेरे संकर्षण हैं और मामा कंस तो जन्म लेते ही मार देते हैं, तो इसकी तो मुझे सुरक्षा करनी होगी। जैसे ही मां देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया, भगवान ने अपनी योग माया का स्मरण किया और योग माया से कहा कि तुम शेषनाग को मां देवकी के गर्भ से निकाल करके गोकुल में माता रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित कर दो और तुम यशोदा की बेटी बन करके पैदा हो जाना। फिर देखना तुम्हारी कितनी पूजा होती है। दुर्गा मैया, चंडिका मैया, काली मैया, अनेक नामों से तुम पूजोगी और वर्ष में तुम्हारी 4 बार पूजा होगी, 2 बार गुप्त रूप से और 2 बार प्रत्यक्ष रूप से। योग माया ने प्रभु को प्रणाम किया और मां देवकी के गर्भ से 7वें बालक को निकाल करके मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, 8वीं संतान के रूप में स्वयं प्रभु मां देवकी के गर्भ में पधारे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित,
जैसे ही प्रभु माँ देवकी के गर्भ में पधारे, पूरा माँ देवकी का जो स्वरूप था वो एकदम देदीप्यमान हो गया। पूरा कारागार एकदम चमचमाने लगा है। जब देवताओं को ये विदित हुआ कि हमारे प्रभु माँ देवकी के गर्भ में आ गए हैं, तो ब्रह्मा और विष्णु शंकर को आगे करके देवता कारागार में आए और माँ भगवान की गर्भस्थ स्तुति गाई है। सारी प्रकृति आज प्रभु के आगमन में, स्वागत में सुसज्जित है। आइए हम सब लोग मिलकर के भगवान का स्वागत गान करते हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा गतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम, सभी गाइए। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा राधे स्वागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, शृण्वन् गृह्णन् संस्मर्यन् सचिन्तयन्, नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते, क्रियासु यच्चरणचरणारविन्दयो, त्वमसि चेता भवाय कल्पते। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। सब देवताओं ने मिलकर के गर्भगत भगवान की दिव्य स्तुति गाई है। हे प्रभु,
आप त्रिकाला बाधित सत्य हैं, भूत वर्तमान भविष्य शाश्वत सत्य हैं। ऐसे हे प्रभु आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। त्वदपात पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गौवत्स पदम भवाब्दिम। आपकी कृपामयी चरण कमलों की नौका में बैठ करके जीव जब आपके चरणों का आश्रय ले लेता है तो इस भवसागर को ऐसे पार कर जाता है जैसे कोई नन्हा सा बालक गाय के खुर को पार कर जाता है। हे प्रभु, हे अरविंदाक्ष, जो प्राणी अब तक मुक्त तो नहीं हुए हैं परंतु अपने आप को जो मुक्त माने बैठे हैं, ऐसे जीवों का आप कल्याण कीजिए। देवताओं ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई है और जब देवता जाने लगे तो माँ देवकी से कहते हैं, माँ अब तुम्हें दुष्ट कंस से भय मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी सुंदर स्तुति करने के बाद, माता देवकी की स्तुति करने के बाद देवता वहां से अपने अपने लोक को चले गए। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, माता देवकी को देवताओं ने कहा था कि मां आप कितनी भाग्यशाली हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो अधिनायक है नारायण, जो प्रलय के समय समस्त जीवों को अपने उदर में रख करके शयन कर जाता है, आज वही अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिनायक तुम्हारे गर्भ में समाया हुआ है। मां अब तुम्हें कंस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मां भूत भजम भोजपतेर मुमुक्षो। अब तो मां आप भोजपति कंस को मरा हुआ ही समझो। ऐसा समझा बुझा करके देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अब भगवान के प्राकट्य का समय आया। काल के नाम से हृदय कांपता है क्योंकि काल बहुत खतरनाक होता है। पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर काल है परम शोभना है, काल भी परम शोभायमान हो गया है। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार का दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकर्ण आ गया। मध्य रात्रि के ठीक 12 बजे का समय आ गया और अचानक माँ देवकी के वसुदेव के सम्मुख भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। अद्भुत छवि लेकर के भगवान वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट हो गई हैं कि तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स्य लक्ष्मम गल सोप्ति कोपितम पीतांबरम सांद्र पयोध शोभगम। इस अद्भुत बालक को देखो। सुखदेव जी महाराज ने अद्भुत क्यों कहा? क्योंकि बालक का जब जन्म होता है तो बालक निहत्ता होता है, परंतु ये तो गदायुधायुधम, शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के आई हैं। बालक जब जन्म लेता है तो आंखें बंद होती हैं, परंतु ये अंबुजेक्षणम, कमल के समान आंखों वाला है। बालक जब पैदा होता है तो निर्वस्त्र होता है, परंतु ये पीतांबर धरः, पीतांबर पहने हुए हैं। और अद्भुत नहीं तो और क्या है? ऐसी अद्भुत दिव्य छवि को देख करके वसुदेव जी महाराज ने आज प्रभु को प्रणाम किया है कि विदितोस्मि भवान साक्षात पुरुषे प्रकृति परे है। हे प्रभु, आज मैं पहचान गया हूं कि आप प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुष भगवान नारायण हैं।
आप साक्षात आनंद स्वरूप हैं। देवकी मैया डर रही है और बार बार वसुदेव जी को इशारा कर रही है कि महाराज जल्दी करो, मेरा भैया कंस आ जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भगवान ने मुस्कुरा करके देवकी मैया से कहा, मां आपको मामा कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मेरे हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म है तब तक आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। आपके मन में जो है आप निसंकोच मुझसे कहो। जब मैं छोटा सा बालक बन जाऊं तब आपको डर लगना चाहिए, अभी नहीं। अभी आपको मामा से डरने की आवश्यकता नहीं। अब तो देवकी मैया को थोड़ा साहस आ गया और देवकी मैया भगवान की दिव्य स्तुति गाने लगी हैं। देवकी मैया कहती है, प्रभु मृत्यु रूपी नागिन प्रत्येक प्राणी के पीछे लगी हुई है। जब तक जीव भागता भागता आपके चरणों का आश्रय लेने ले तब तक वो मृत्यु से अभय नहीं हो सकता है। ये मृत्यु रूपी नागिन उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है प्रभु कि कहां तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिनायक, जिसके एक एक रोम में हजारों हजारों ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं, आज वही मेरे उदर में कैसे आकर के समा गया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूर शोभासी उपहासी, सुनत धीर मति धीर रहे। माँ देवकी कहती हैं कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिनायक है, जिसके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं, वो मेरे पेट में कैसे समा गया। बड़ी सुंदर स्तुति माँ देवकी ने गाई। अंत में भगवान कहते हैं, माँ पूर्व काल में आपने तपस्या की थी और आपने मुझे बेटा बनने के लिए कहा था, तो मैं पूर्व जन्म में आपका बेटा बन करके आया। जब आप कश्यप और अदिति बने तो मैं आपका बेटा वामन बन के आया, और अब आप वसुदेव और देवकी बने हो तो मैं आपका बेटा कृष्ण बन करके आ गया हूं। आप मुझे यहां से गोकुल पहुंचा दें, वहां नंद की पत्नी यशोदा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, उसे लेकर के आ जाएं। सारी बात भगवान ने समझा दी और बबुए प्राकृत शिशु, भगवान छोटे से बालक बन गए। वसुदेव जी महाराज ने तुरंत एक छोटे से सूप में भगवान को लिटा लिया। जैसे ही चलने के लिए पांव आगे बढ़ाए हैं, पैरों की बेड़ियां खुल गई, हाथों की हथकड़ियां खुल गई। धीरे धीरे एक एक कारागार का दरवाजा खुलता जा रहा है, ताले खुलते जा रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, आज योग माया ने आकर के मथुरा मंडल की कमान अपने हाथ में ले ली है। जैसे ही वसुदेव जी महाराज कारागार से बाहर निकले, आकाश में मेघ मंडल छाए हुए हैं। मेघों ने जब प्रभु का दर्शन किया तो विचार करने लगे कि हमारे प्रभु भी घनश्याम और हम भी घनश्याम। हमारे प्रभु का प्राकट्य हुआ है तो हमें भी प्रभु को कुछ न कुछ समर्पित करना चाहिए। पर प्रभु ने हमें छूट दे रखी है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जिसके पास जो हो वही मुझे समर्पित कर दो। मेघों ने सोचा हमारे पास और तो कुछ है नहीं, पानी है। सो मेघों ने वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे मेघ वर्षा कर रहे हैं और वसुदेव जी लाला को अपने सिर पर रख करके वहां से चल पड़े।
भगवान शेष ने देखा कि मेघ वर्षा करने लगे हैं, मेरे प्रभु अभी नन्हे से हैं, भीग जाएंगे। तो भगवान शेष ने 1000 अपने फनों को भगवान के ऊपर छाया कर दी है। वसुदेव जी लेकर के चले तो मानो आज जमुना जी में बाढ़ आ गई है। वसुदेव जी के कंठ तक जमुना का जल आ गया। एक संत तो कहते हैं कि जमुना जी ने सोचा कि मेरे प्रियतम का जन्म हुआ है तो आज बिना मुख देखे मैं प्रभु को जाने नहीं दूंगी। सो जमुना जी में बाढ़ आ गई, पर जैसे ही जमुना जल वसुदेव जी के कंठ तक गया, भगवान ने तुरंत अपना चरण नीचे लटका दिया है। जमुना जी ने प्रभु के चरणों का स्पर्श किया और तुरंत घुटनों तक हो गई। वसुदेव जी गोकुल में आए, परंतु किसी गोकुलवासी को पता नहीं, सब सोए पड़े हैं। वसुदेव जी ने यशोदा के भवन में प्रवेश किया, यशोदा के बगल में लाला को सुलाया, लाली को उठाया और वसुदेव जी लाली को लेकर के कारागार में आए। जैसे ही कारागार में प्रविष्ट हुए, एक एक दरवाजा बंद होता जा रहा है, ताले सब जुड़ते जा रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो उसके सारे बंधन खुल जाते हैं, और जीव जब माया का आश्रय लेता है तो बंधन में बंध जाता है। वसुदेव जी जब लाला को लेकर के चले थे तो सारे बंधन खुल गए, और जब माया को लेकर के आए तो बंधन में बंध गए। कन्या ने कारागार में आते ही गला फाड़ करके जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। सेवकों ने जाकर के महाराज कंस को सूचना दी, महाराज 8वां हो गया है। जो कंस ने सुना, कंस दौड़ा आया और देवकी की गोद में जब लाला की जगह लाली को देखा तो कंस कहता है, देवकी इसे मुझे दे दे, ये मेरा काल है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। देवकी ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया तुम इसे तो छोड़ दो, ये लाला नहीं, ये तो लाली है, कन्या है। कंस ने कहा कि ये लाली कैसे हो गई? लगता है कि देवता झूठ बोलते हैं, परंतु मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और कंस ने कन्या के दोनों पैर पकड़े, आकाश में घुमा करके मारना चाहता था, पर कन्या कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और आकाशवाणी कर दी, अरे दुष्ट कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो तेरे ही आसपास पैदा हो गया है। कंस ने कहा, देवी जी कहां पैदा हो गया? तो कन्या ने कहा, सारी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, तू अपने आप खोज ले। और ऐसा कहकर के कन्या अंतर्ध्यान हो गई है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, कंस ने सैनिकों को बुलाया और कहा, आदेश दिया है कि 1 दिन से लेकर के 1 महीने के भीतर जितने बालक पैदा हुए हों सबको घर घर में जाकर के मार दो। और सारे सैनिक चारों ओर फैल गए। ये तो हुई मथुरा की बात। अब हम लोग चलते हैं गोकुल, जहां के राजा हैं श्री नंद बाबा। नंदस्त्वात्पद उत्पन्ने जाते हिला दो महामना। नंदस्त्वात्पद उत्पन्ने जाके ला दो पालना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाते सुचिर अलंकृत। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जाति कर्मात्मजस्य कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्नं जाके ला दो पालना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्नं जाके ला दो पालना।
नंद बाबा गोकुल के राजा हैं, परंतु 90 साल के हो गए, अभी तक कोई छोरा छापरी भयो ना। एक दिन सांडिल्य मुनि की मंडली आई, बाबा ने खूब चकाचक खीर मालपुए का भंडारा जिमाया। जैसे ही महात्मा जी ने खाकर के डकार ली, पेट पर हाथ घुमाया कि नंद बाबा ने आकर के प्रणाम किया। महाराज जी प्रणाम। सांडिल्य मुनि ने आशीर्वाद दे दिया, बाबा पुत्रवान भव। जो बाबा ने सुना, बाबा ने कहा, अरे महाराज जी 90 साल का डोकरा हो गया, आप ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। सांडिल्य मुनि ने कहा, तो क्या अभी तक तुम्हारे कोई संतान नहीं हुई। बाबा ने कहा, महाराज अभी तक तो हुई नहीं, आगे का पता नहीं। तो सांडिल्य मुनि ने कहा, महाराज बाबा हमने तुम्हारे यहाँ भंडारा जीमा है, प्रसाद पाया है, तो हम तुम्हारे यहाँ पर अनुष्ठान करेंगे। तुम तो खूब बढ़िया बढ़िया माल खिलाते जाओ और हम चकाचक अनुष्ठान करते जाएं। बाबा ने कहा, तो महाराज जी आप करोगे क्या। सांडिल्य मुनि ने कहा कि हम गोपाल संतान बीज मंत्र का अनुष्ठान करेंगे, देखते हैं कि तुम्हारे यहाँ बेटा कैसे नहीं होता। और सांडिल्य मुनि ने अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। नंद बाबा ने कही, बा महाराज आपके आशीर्वाद से कछु कमी तो है ना, आपकी कृपा से 9 लाख गायें हैं मेरे यहाँ, आप प्रेम से भजन करो और प्रेम से भोजन पाओ। और ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया, उसका परम लाभ मां यशोदा को हुआ। जब नंद बाबा को ये पता चला, नंद बाबा 4 महीना पहले ही अपनी बहन सुनंदा को लेने के लिए ससुराल पहुंच गए और सुनंदा से आकर के कहा, अरे सुनंदा तू बुआ बनने वाली है। जो सुनंदा जी ने सुना तो 4 महीना पहले ही मायके में आकर के बैठ गई और खूब दौड़ भाग करके भाभी की सेवा करने लगी। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित बाबा भी मन में प्रसन्न है गई, ब्रजवासी सब प्रसन्न हैं, पर जब ब्रजवासी गोपिन को ये पता चलो कि हमारी महारानी यशोदा के लाला है बेवारो है, तो सब ब्रज गोपिन ने 84 गज के लहंगा सिरवा लिए, सुंदर चुनरी सिरवा ली। और सब गोपियां कहती हैं कि जब जसोदा रानी के लाला का जन्म होगा तो जई पहन के जाएंगे बधाई लेकर के। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित अष्टमी की रात्रि को वसुदेव जी कब बालक की अदला बदली करके चले गए, काहू को पतो ना चलो। पर 9वीं तिथि को प्रातःकाल जब सुनंदा जी की आंख खुली तो सुनंदा जी जैसे ही अपनी महल की अटारी से बाहर आई है और झांक करके देखा है तो यशोदा रानी की बगल में एक नील कमल जैसा लाला सोया हुआ है। सुनंदा जी दौड़ करके आई और जब लाला की आभा प्रभा शोभा को देखा तो जोर से चिल्लाने लगी, है गयो है गयो है गयो। ब्रजवासी सब दौड़ करके आए, क्या है गयो। तो मुंह पर साड़ी रख करके बोली, कछु ना भाई। तो फिर बुआ जी आप क्यों चिल्लाई। बोले बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ कि मेरे नंद भैया कहाँ हैं। ब्रजवासियों ने कहा, वो तो अथाई पे बैठे माला सटका रहे। सुनंदा जी ने दौड़ लगाई और दौड़ करके सुनंदा बुआ अथाई पर आई तो नंद बाबा बैठे बैठे माला सटका रही हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं। पर कौन सो मंत्र जप रहे हैं। अभी तो भयो नाही आगे पतो नाही, अभी तो भयो नाही आगे पतो नहीं। बाबा सबरे मंत्र भूले हुए हैं और बस यही मंत्र जाप कर रहे हैं। उसी समय सुनंदा बुआ दौड़ी दौड़ी आई, अरे भैया मैं तो तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ के आई और तुम यहाँ अथाई पे बैठे माला सटका रहे हो। नंद बाबा ने जब सुनंदा जी को देखा, बाबा समझ गए कि कोई उतावली है कुछ कहने में। बाबा ने कहा, सुनंदा जल्दी बता क्या बातें हैं। सुनंदा जी भी समझ गई कि बाबा को सुनने की चटपटी लगी है। तो सुनंदा जी ने कहा, बाबा पहले ये बताओ कि मुकु बधाई का दोगे।
बाबा ने तुरंत बगल से तिजोरी की चाबी निकाली, सुनंदा जी के हाथ पे रखी और कहा, लो बहन, ये तिजोरी की चाबी, तुम्हें जो अच्छा लगे सो ले लेना, पर जल्दी से बताओ कि क्या हुआ। सुनंदा जी नंद बाबा के कान के पास अपना मुंह लेकर के गई और बाबा से कहती है, बाबा बधाई हो बधाई, तुम्हें सुंदर लाला का जन्म हुआ है। जो बाबा ने सुना, बाबा तो नाचने लगे। सुनंदा जी ने बजाई थाली और हम सब बजाएंगे ताली। बोलो नंद के लाला की जय। जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना, नंद बाबा ने दौड़ करके जमुना जी में डुबकी लगाई है, 108 डुबकी लगाई और ब्राह्मणों को बुलाया है। महाराज जी, आपकी तपस्या पूरी हो गई। 108 ब्राह्मण आए हैं और ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति पाठ किया है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाचित्वा स्वस्त्यनं जात कर्मात्मजस्य वै, कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बाबा ने 108 डुबकी लगाई और बाबा ब्राह्मणों को लेकर के आए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। ब्रजवासी कहते हैं, बाबा जब ब्रज गोपिन को पता चला कि हमारी नंदरानी के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, ब्रज गोपियों ने 84 गज के लहंगा पहन लिए, सुंदर चुनरी ओढ़ी है, हाथ में बधाई का थाल लेकर के सब ब्रज मामाएं नाचती गाती हुई नंद भवन की ओर चल पड़ी हैं। आइए हम सब लोग मिलकर के अपने मन से नंद भवन की ओर चलते हैं। सब चलो रे चलो रे, सब चलो रे, सब चलो रे नंद के द्वार, ओ द्वारे लाला के दर्शन कर आवे। सब चलो रे चलो रे, सब चलो रे, सब चलो रे नंद के द्वारे, ओ द्वारे लाला के दर्शन कर आवे। सब चलो रे नंद के द्वारे, ओ द्वारे लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे, कान्हा के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे, कान्हा के दर्शन कर आवे। सब चलो रे, सब चलो रे, सब चलो रे नंद के द्वारे, ओ द्वारे लाला के दर्शन कर आवे। बधाई हो, बधाई हो। जय जय। यशोदा ने लाला जायो है, 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 यशोदा ने लाला जायो है। और घर घर बजत बधायो है, और घर घर बजत बधायो है। सखी गाय रही, सखी गाय रही, सखी गाय रही मंगला चार, ओ चार लाला के दर्शन करिया में। अब चलो रे नंद के द्वारे, ओ द्वारे लाला के दर्शन करिया में। बधाई
चहुओर खुशी भारी, ब्रज में 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 चहुओर खुशी भारी। सब मिल गावे मंगलचारी, सब मिल गावे मंगलचारी, और नाचे और नाचे और नाच रहे ब्रजवाल गोपाल, लाला के दर्शन करिया। और नाच रहे ब्रजवाल गोपाल, लाला के दर्शन करिया। बधाइयो। शिव शंकर ब्रज में आए हैं, 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 सब दर्शन करवे आए हैं, सब दर्शन करवे आए हैं। पहुँचे हो पहुँचे पहुँचे यशोमती के द्वारे, ओ द्वारे, लाला के दर्शन करिया। पहुँचे यशोमती के द्वारे, ओ द्वारे, लाला के दर्शन करिया। कान्हा के दर्शन कर आवे, कान्हा के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन करिया, कान्हा के दर्शन करिया। सब चलो रे, सब चलो रे, सब चलो रे नंद के द्वारे, ओ द्वारे, लाला के दर्शन करिया। ब्रज में ये ब्रज में ये ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो में। ये ब्रज में ये ब्रज में जय हो। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लोटा जायो है, ओ लाला जायो है, नंद घर लोटा जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। बधाई हो। ओ लाला जायो है, नंद घर लोटा जायो है, ओ लाला जायो है, नंद घर छोटा जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ओ ब्रज 84 कोस में भैया, ओ ब्रज 84
कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, अरे सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। वो 80 साल के आयु में, जय हो 80 साल के आयु में सुते सो जायो है, 80 साल के आयु में सुते सो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में कह रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। शिव ब्रह्मासन कादिक आए, शिव ब्रह्मासन कादिक आए, शिव ब्रह्मासन कादिक शिव आए, ब्रह्मासन कादिक आए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, 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 सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। 80 साल के आयु में सुते सो जायो है, हो 80 साल के आयु में सब देव सो जायो है। ओ ब्रज में, जय हो, ए ब्रज में, जय हो। ए ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में कह रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो ओ है। लाला जायो है, नंदगढ़ तोटा जायो है, हो लाला जायो गे, नंद घर तोटा जायो गे। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में कह रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में कह रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो बधाई है। है। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई। अरे सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे ओ बधाई। ऐसो सुंदर सुत तो काऊ और न पायो है, ओ ऐसो सुंदर सुत तो काबू और न पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में कह रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो गे। ओ ब्रज में कह रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो गे। लाला जायो है, नंदगढ़ तोटा जायो है, हो लाला जायो है, नंद घर तोटा जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में कह रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो गे। ओ तेरे, ओ तेरी, ये तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, ओ
तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई खाली री मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। हो दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। हो झूले, हो झूले, हो झूले पलना में गोपाल, बधाई दे तेरी मैया। हो झूले पलना में गोपाल, बधाई दे तेरी मैया। नाच नाच के गावे बधाई, बाजे ढोल और थाल। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और थाल। अरे नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और थाल। हो नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और झाल। अरे दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार। हो दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। हो दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। हो झूले, हो झूले, हो झूले पलना में गोपाल, बधाई दे तेरी मैया। हो झूले पलना में गोपाल, बधाई दे तेरी मैया। मैया लहंगा चूनर साड़ी। दे दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। अरे दे दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। दे दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। अरे कंजूसी से काम चले ना, जय हो कंजूसी से काम चले ना। दे दे मोटर गाड़ी, ओ कंजूसी से काम चले ना। दे दे मोटर गाड़ी। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया बड़ा लाल की, कन्हैया की जय। अपना जन्म शुभल करी जय। अपनो शुभल करनी जय। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम
कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कह के बोले मैया, कनुआ कह के बोले मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया, छवि नैनन में धर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सखा संग खेलत सुख पावे, सखा संग खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनों कर लीजे, अब आरती बोल कृष्ण को की जय। श्री राधावर सुगर कन्हैया, श्री राधावर सुगर कन्हैया, ब्रज जन को नव नीत चुरैया, मन को नवनीत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, अपना सर्वशीन को दीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सखन मधुर खेलत सुख पावे, सखन मत खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको जावे, सोई सुख की जय इनको जावे, अब इनको अपनों कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। आरती वाले कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, स्वामी दीनन हितकारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवभंजन हरि, जय देव गुरुदेवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी, स्वामी गुरु मूरत धारी, वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत, गुरु महिमा हरि, जय देव गुरुदेवा। जप तप तीरथ संयम दान विविध देना, स्वामी दान विविध देना, गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु बिन ज्ञान न होवे, कोटि जतन कीना, जय देव गुरुदेवा। माया मोहन दीजन जीव भय सारे, हम जीव भय सारे, नाम जहाज विदा कर, नाम जहाज विदा कर, गुरु बल में तारे, जय देव गुरुदेवा। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारी, स्वामी चोर बड़े भारी, ज्ञान करक दे कर में, ज्ञान करक दे कर में, गुरु सम संकारी, जय देव गुरुदेवा। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे, सबका सार बता कर, सबका सार बता कर, गुरु मार्ग लावे, जय देव गुरुदेवा। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, स्वामी सब पातक
खरी वचन सुनत तमना से वचन सुनत तमना से सब संशय हरी जय देव गुरु देवा तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय सब गुरु चरणन की जय ब्रह्मानंद दया कर सद्गुरु देव दया अपनो कर लीजिए जय देव गुरु देवा जय गुरुदेव दया निधि दीनन हितकारी स्वामी दीनन हितकारी जय जय ओम विनाशक जय जय ओम विनाश को वंदन हरि जय देव गुरु देवा हरि ओम जलेन शीतलीकरण पुष्प विदेवाभिवंदनम मंत्र पुष्पांजलिम हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखादयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेदिः हरिः ओम जजनेन जजनमय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न तेहनाका महिमानः सजन्त्रयद्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम परब्रह्मणे च विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाप्तलाज्यै पुण्यागजादिकरवे ररसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि ऋकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर एवं हस्तगत मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोले श्री सीताराम जी भगवान की जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः।